बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं यासिर ख़ान और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न विद ख़ान पे। ये अकाउंटिंग के लेक्चर्स में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस है और उसका आज हमने लास्ट क्वेश्चन करना है और कंपाउंड एंट्रीज़ की हमने पोस्टिंग सीखनी है। इसमें प्रीवियस लेक्चर भी हमारा जो है वो कंपाउंड एंट्रीज़ का था। ये ज़रा फर्दर प्रैक्टिस है, कुछ बातें डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड वाली आ जाएंगी, वो एंट्रीज़ भी रिवाइज़ हो जाएंगी और फिर उनकी जो पोस्टिंग है वो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। और मकसद है कि एंट्रीज़ करके फिर उनको मैं पोस्ट होते हुए भी आपको दिखा दूँ। सवाल ज़रा रीड कर लें। एक्सरसाइज 6 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ मिस्टर अली प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ए ट्रायल बैलेंस। मिस्टर अली के रेलेवेंट ये डाटा दिया हुआ है, उसे आपने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है। 2009 मार्च 4 है जी, उसकी एंट्री है मिस्टर अली इंट्रोड्यूस्ड ₹80,000 एज कैपिटल। ये लेन देन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन है कि मिस्टर अली ने 80,000 रुपये सरमाए के तौर पर जो है वो मुतारफ़ कराए हैं कैश में। इसका मतलब सरमाया ये जो आया है तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। 8 तारीख है, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ₹10,000। लफ्ज़ ऑन क्रेडिट आ गया और सप्लायर का नाम वगैरह भी कोई नहीं बताया हुआ। और मज़ीद बात यह है कि ये लफ्ज़ कैश गिवन नहीं है और ऑन क्रेडिट दिया हुआ है। टर्म बड़ी वाज़ेह है कि जी उधार पे ख़रीदा है माल तजारत, तो उधार ख़रीदा है ये। फिर 18 तारीख है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट है, ऐसे ही माल तजारत बेचा है और लफ्ज़ ऑन क्रेडिट आ गया, इसका मतलब उधार पे बेचा है, उधार लेन देन है ये भी। फिर अब इन दो के रेलेवेंट जो बात है ना वो ये है कि 8 तारीख को जो 10,000 का उधार ख़रीदा था और 18 को जो 7,000 का उधार बेचा था, उनके वाले से ये हुआ कि 18 तारीख को क्रेडिटर को 9800 रुपया पेमेंट कर दिया, 9,800 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखिए उसे ख़रीदा था 10,000 का और उसमें से 9,800 दिए और उसका खाता मुकम्मल तौर पर सेटल हो गया। इसका मतलब 10,000 में से 9800 आ गए, उसको हमने पे कर दिया, तो 200 रुपये उसने हमें छोड़े हैं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगी इसमें। और उसके बाद 31 को डेटर से रिसीव किए हैं 6,800 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। तो ऊपर देखें 18 तारीख को माल बेचा था 7,000 का, तो उस डेटर से 6,800 रुपये लिए, तो उसका खाता मुकम्मल सेटल कर दिया, तो उसको 200 रुपये जो हैं वो छोड़ दिए, डिस्काउंट अलाउ की है। ये हैं ट्रांजेक्शन्स, 5 ट्रांजेक्शन हैं और इनसे हमने जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनाना है। रिक्वायरमेंट 1 पे आ जाएं ज़रा। रिक्वायरमेंट 1 है जर्नल, ऐसे आ जाएगा जी मिस्टर अलीज़ जर्नल और ऐसे 5 कॉलम्स आ जाएंगे जर्नल के, डेट, डिटेल्स, LF, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। तो ये जो मेरे सामने वाइट बोर्ड है, हमने इसको 2 पेजेस में डिवाइड कर लिया है। तो पहले पेज के ऊपर हमने जर्नल ड्रॉ किया है, ठीक। अब ये है कि ये यहाँ पे वो 5 ट्रांजेक्शन पूरी नहीं आनी है हमारी। ये है कोशिश कि इस एक पेज पे जर्नल आ जाए अगर, तो यहाँ हम लेजर में आपके सामने वो ड्रॉ करता रहूँ, आपको समझाता रहूँ, तो फिर ज़रा आसानी रहेगी। इसके लिए अब मैं ये करने लगा हूँ अब कि हम ये इतना हिस्सा आपको ड्रॉ किया वो समझ आ गया ऐसे, तो ये हम ऊपर वाला हिस्सा ऐसे कर देते हैं इरेज। ये मैं जो कॉलम्स हैं इनको वो टॉप तक ले जाता हूँ और फिर हम इसको हल करते हैं। तो अब देखें ज़रा, इस तरह से अगर हम कर लें कि ऊपर वाला हिस्सा ये आपने नोट कर लिया है, तो हम ये कर लें इरेज और इनको इरेज करके तो हम ये जो जर्नल है ये ले जाएं ऊपर तक। ऐसे अब हम पूरा पेज यूटिलाइज कर सकेंगे। आप लोगों के पास स्पेस है, रजिस्टर्स के ऊपर आपने ड्रॉ कर लिया, यानी इस तरह से ये 5 ट्रांजेक्शन हैं, उनका ये जर्नल जो है वो अब ड्रॉ हो गया। तो अब इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। तो अब देखें ये हमने जर्नल ड्रॉ कर लिया, उसमें मैंने एंट्रीज कर ली हैं। अब मैं वो जो ट्रांजेक्शन थी उनको 1 बाय 1 रीड करता हूँ और आपको समझा देता हूँ। 2009 मार्च 4 थी, मिस्टर अली ने 80,000 रुपये कैपिटल के लगाए थे, तो कैश एसेट बढ़ गया और कैपिटल लाइबिलिटी बढ़ गई। ये सारा हम काम बड़ी प्रैक्टिस करके आ चुके हुए हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस का, तो अब तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए।
2009 मार्च 4 है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 80,000 से, और नरेशन हो जाएगी कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद जो 8 तारीख है, माले तैयार तो उधार खरीदा है 10,000 का, गुड्स खरीदी, गुड्स जब हम खरीद रहे हैं और हमारे पास आ रही हैं गुड्स, तो गुड्स के एसेट में इजाफा हो गया, बड़ा तो डेबिट, और जब खरीदी जाए तो आपको पता है नाम यूज़ होता है परचेजर्स का। क्रेडिटर कौन था उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो वो सप्लायर जो था उसका नाम हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे क्रेडिटर ही आ जाएगा। क्रेडिटर हमारी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हो जाएगी। परचेजर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। फिर 18 तारीख को देखें ज़रा, गुड्स बेची हैं ऑन क्रेडिट 7,000 की, ऑन क्रेडिट बेची हैं, उधार पे बेची हैं, तो गुड्स का एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो गया क्रेडिट, तो चूँकि बेची जा रही है तो नाम यूज़ होगा सेल्स, और डेटर जो है वो एसेट बढ़ गया, उधार बेची थी तो जिसे पैसे लेने हैं वो हमारा डेटर है, डेटर एसेट बढ़ गया तो डेबिट उसका नाम नहीं गिवन है कस्टमर का, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 7,000 से। अब आ जाएँ जो ये सेकंड लास्ट एंट्री और लास्ट एंट्री है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 18 तारीख को ये हुआ कि ये जो क्रेडिटर था 10,000, इसको 9,800 रुपये दिए फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ये दो एंट्रीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर इनकी यहाँ पे जो पोस्टिंग है वो भी आपको ज़रा समझानी है ध्यान से, इसलिए जो है वो ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है, गौर से समझना है इन चीज़ों को। अब देखें ज़रा क्रेडिटर 10,000 का, इसको वो कह रहा है कि 9800 रुपये दे दिए और उसका अकाउंट मुकम्मल सेटल हो गया। इसका मतलब कि जितने भी उसके देने थे वो सारी निपटा दिए। उन्हें कहा जी मेरे को होर मैं तो को नहीं मंगने, यानी जिन्हें तुसी दे दिते ने ये तो वध नहीं मंगने, मुकम्मल हो गई गल, खाता सैटल कर दिया। 10,000 क्रेडिटर था, क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट, कैश अदा कर दिया 9,800, कैश एसेट है, जब आपने अदा कर दिया एसेट कम हो गया, तो एसेट कम हो गया तो क्रेडिट। अब बात ये है डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने ये मैंने कैलकुलेशन की है, आपको डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना सिखाया गया है, प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, नहीं आपने देखा हुआ लेक्चर तो लेक्चर देख लें, जर्नलाइजिंग के ऊपर सारे जो है वो कंप्लीट इनके ऊपर डिस्कशन एक एक पहलू के हिसाब से जो है वो हुई है, तो उनको रिवाइज़ होना चाहिए आपको। अगर आपने पहले किया हुआ है तो, नहीं किया हुआ तो उनको देखें लेक्चर्स को, फिर आप इन बातों को बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअली जो है वो समझ लेंगे। 10,000 जिम्मेदारी कम हो गई, 9,800 का एसेट कम हो गया, तो ये कैलकुलेशन देखें 10,000 में से 9800 दे दिए तो 200 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड की, रेवेन्यू बढ़ गया हमारा तो वो क्रेडिट हो गया, तो नरेशन हो जाएगी कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। फिर उसके बाद 31 को ये जो डेटर है जिसको उधार बेचा था माल 7,000 का, इसे 6,800 रुपये लिए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसे लेना था 7,000, 6,800 ले लिया और उसे कहा कि बकाया तेन छड़ देते ने, यानी वो नहीं लेने हैं हमने। कितना छोड़ा है आपने? 200 छोड़ा है। कैसे? कैश एसेट बढ़ गया तो कैश 6,800 एसेट बढ़ गया तो डेबिट, आप वसूल कर रहे हैं ना, आपने उस बंदे से डेटर से लिया तो आपके पास कैश में इजाफा हो गया। वो डेटर जो था वो आपका 7,000 का, वो एसेट कम हो गया, वो ख़त्म हो गया, 7,000 पूरा ही आपने उसके खाते में से फ़र्क कर दिए, तो फ़र्क 7,000 में से 6,800 माइनस करके, तो ये कैलकुलेशन करके आपने यहाँ पे 200। बार बार एक बात याद रखनी है, डेबिट वाले खातों में अगर कभी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े तो ये राइट साइड पे जगह होती है, इधर करनी है। क्रेडिट वाले खातों में अगर कभी कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़े तो इधर लेफ्ट साइड पे जगह होती है एंट्री के अंदर, तो इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशंस एंट्री में भी आ जाती हैं। इसकी नरेशन हो जाएगी कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये हो गया जी आपके सामने जनरल 5 एंट्री थी हमारी, एंड पे हमने इसको वो कंप्लीट उसको जो है वो हमने लाइन लगा दी है, उसको हमने बंद कर दिया है, जर्नल ये क्लोज हो गया। ये एंट्रीज़ हैं, इनसे अब हमने लेजर बनाना है। तो रिक्वायरमेंट 2 देखें ज़रा, रिक्वायरमेंट 2 है लेजर अकाउंट। तरतीब में है तो ये पहला जो अकाउंट है वो बनेगा कैश का, तो फिर 1 जो पहले नंबर पे अकाउंट है वो कैश का आ गया, कैश अकाउंट। दरमियान में 2 लाइनें लगानी है पहले, फिर आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है डेट, फिर ये 4 कॉलम्स डेबिट साइड पे हैं, 4 कॉलम्स जो हैं वो क्रेडिट साइड पे हैं। डेट डिटेल्स जेएफ अमाउंट और रुपीज़, डेट डिटेल्स जेएफ अमाउंट और रुपीज़। डेबिट और क्रेडिट ये 2 साइड्स हैं। ये कन्वेंशनल फॉर्म में जो है वो बना है, जो टी अकाउंट्स फॉर्म है, कन्वेंशनल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ये है। अब देखें कैश अकाउंट जो ये ड्रॉ कर लिया है हमने,
तो इसको बनाना कैसे है, कंप्लीट कैसे करना है। 2009 मार्च 4 पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है 80,000 से। और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है टू कैपिटल अकाउंट और 2009 मार्च 4। यहाँ पे कैश अकाउंट आपने पोस्ट कर दिया है तो उसको आपने टिक कर देना है। अगली एंट्री में कैश है ही नहीं, फिर अगली एंट्री में भी कैश नहीं है। अब ये जो अगली दो एंट्रीज आ गई हैं कंपाउंड एंट्रीज की जो पोस्टिंग है, असल तो ये है मकसद हमारा कि आपको कंपाउंड एंट्रीज की पोस्टिंग समझ आए। तो गौर से अब देख लेना है आपने ना, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, देखें क्रेडिट हो रहा है कितने से, 9,800 से। क्या रेफरेंस है, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर अकाउंट, ये रेफरेंस है जी। तारीख है 2009 मार्च की 18, मार्च 18। ये कैश जो क्रेडिट पोस्ट हो रहा है ये भी पोस्ट कर दिया जी। ये LF वाला कॉलम है, इधर आपने ये निशान लगा लेना जी, टिक कर दिए। 31 को ये कैश का अकाउंट हो रहा है डेबिट, और डेबिट हो रहा है 6,800 से। तो डेबिट साइड पे आ जाएंगे 6,800। और जो इसके साथ इसी का जो दूसरा अकाउंट है डेबिट हो रहा है उसको नहीं देखना आपने, तो अपोजिट एस्पेक्ट लिखना होता है। और अपोजिट क्या है, टू डेटर, टू डेटर अकाउंट। तो टू डेटर अकाउंट आ जाएगा। और मार्च की 31 है, 31 तारीख है। ये कैश अकाउंट जो आपने पोस्ट कर लिया, जो उसके साथ वाला दूसरा अकाउंट है जो उसके साथ डेबिट हो रहा है उसको, उसकी अमाउंट नहीं देखनी है आपने, कैश की देखनी है। कैश बना रहे हैं 6,800 और अपोजिट एस्पेक्ट आपने लेना है जो कि उसको डेबिट कर रहा है, वो है जी टू डेटर, वो आपने इधर पोस्ट कर दिया जी। अब ये कैश की कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, अब इसको करना है हमने बैलेंस। तो आप ज़रा देखें 86,800 ये साइड है और ये सिर्फ 9,800 है, तो ये साइड फिर ज़्यादा है, ये साइड बड़ी है। तो अब ऐसे देख ले, आपने टोटल करना है, टोटल के नीचे दो लाइनें लगानी है। ये वाली साइड आ गई 86,800 और 86,800 में से 9,800 माइनस कर दें तो ये आ गया जी 77,000। मार्च की है 31, आखिरी तारीख, बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट साइड बड़ी है, आपको पता है हर खाते के नीचे हमने बैलेंस लिखना होता है जो साइड बड़ी हो। तो जो कि डेबिट साइड बड़ी थी तो ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा जी ₹77,000, ये आ गया। कैश का अकाउंट है, डेबिट साइड बड़ी है, दोनों साइड्स का फ़र्क 77,000 है, तो डेबिट बैलेंस 77,000 पहला अकाउंट बन गया। अब तरतीब में हमने चलना है दूसरा अकाउंट कैपिटल का, तीसरा परचेजेस का, फिर इस तरह से हम अकाउंट्स पूरे करते हैं। अब देखें ज़रा, एक अकाउंट तो हमने बना लिया कैश का, तो अब जो अगले अकाउंट्स हैं ये मैंने ड्रॉ कर ली। आप इस तरह से वो आइडिया हो गया कि कैपिटल की एक ट्रांजैक्शन है, परचेजेस की एक है। तो मैंने, आप भी ऐसे अपने रजिस्टर के ऊपर जो है वो एक ही दफ़ा में ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो फ़र्क डाल के पता होता है कि जी यहाँ तक किसने आ जाना है, इस पर टोटल हो जाना है, ये बैलेंस वाली लाइन छोड़नी है, यहाँ अगले अकाउंट का टाइटल देना है, और फिर बंदा लाइनें शाइनें लगा लेता है उस हिसाब से। तो दूसरा जो अकाउंट है कैपिटल का, अब ये देखें ज़रा, इसकी एक ही ट्रांजेक्शन है, बाद में तो कैपिटल आया कोई नहीं। ये कैपिटल अकाउंट है जी, क्रेडिट हो रहा है 80,000 से, तो क्रेडिट लिख ले 80,000। और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है बाय कैश अकाउंट, और तारीख आ जाएगी जी 2009 मार्च 4 है, मार्च 4। अब उसके बाद ये कैपिटल क्रेडिट जो था वो पोस्ट कर दिए, इसको हमने टिक कर लिए। अब इसको बैलेंस करना है, जो क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे लिखा रेफरेंस बाय कैश आ गया, तो क्रेडिट साइड 80,000 है, डेबिट साइड 0 है, तो क्रेडिट साइड बड़ी है भाई, 80,000 दोनों साइड्स का फ़र्क है। तो अगर इधर आ जाए 80,000 और इसको कर लें हम सर्कल, तो ये आ जाए जी बैलेंस कैरी डाउन। तो 2009
और मार्च की आ जाए 31 तारीख, 31 है, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है 80,000। ये बात क्लियर हो गई, क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट बैलेंस 80,000 आ गया। तीसरा अकाउंट होगा परचेजेस का। तो जो परचेजेस अकाउंट है, देखें ये दो अकाउंट्स हैं, तो अगला परचेजेस का ड्रॉ कर लिया है हमने। तो अब जो परचेजेस अकाउंट है, देखें वो कैसे बनेगा जी। परचेजेस हो रही हैं डेबिट, डेबिट हो रहा है जी ये 10,000। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है टू क्रेडिटर अकाउंट और तारीख है मार्च की 8, मार्च 8। ये डेबिट हो रहा है, पोस्ट कर दिया, डेबिट हो रहा है 10,000 से। अपोजिट है टू क्रेडिटर, वो इधर लिख दिया अपोजिट, पहलू जो था परचेजेस उसके बाद है कोई नहीं। तो अब देखें आप, डेबिट साइड 10,000 है, क्रेडिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड 0 है। तो 10,000 में से 0 माइनस करें तो दोनों साइड्स का फ़र्क 10,000 है। तो अब इनको बैलेंस करना है, दोनों साइड्स को बराबर करना है। तो 10,000 डेबिट साइड ज़्यादा है, 2009 मार्च 31, मार्च 31 बैलेंस कैरी डाउन 10,000। डेबिट साइड बड़ी है तो ये डेबिट बैलेंस आ जाएगा। आप इस तरह से लिखोगे, डेबिट बैलेंस, हर अकाउंट के नीचे हमने बैलेंस लाजमी लिखना होता है। डेबिट बैलेंस 10,000, डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट बैलेंस आ गया 10,000। तो ये वाला अकाउंट भी हमने बना लिया, ये 3 अकाउंट्स बन गए। तो अब अगले 2 अकाउंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगला अकाउंट चौथा क्रेडिटर का और 5वां आ जाएगा डेटर का। ये 2 अकाउंट्स बड़े अहम हैं, इनको देखते हैं फिर। अब देखिए 3 अकाउंट्स बन चुके थे, तो फर्दर मैंने 2 अकाउंट्स ड्रॉ कर लिए। अब हम उसमें जो बनाएंगे, चौथा अकाउंट क्रेडिटर का है, तो क्रेडिटर ही जो है वो यूज़ हुआ है क्योंकि उसका नाम नहीं दिया हुआ था, तो क्रेडिटर अकाउंट ही एंट्रीज में लिखा है हमने। 4th अकाउंट आ जाएगा क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे हम इसकी हेडिंग दे देंगे क्रेडिटर अकाउंट, हेडिंग आ जाएगी ऐसे। क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, 10,000 से क्रेडिट हो रहा है और रेफरेंस क्या है, बाय अपोजिट आस्पेक्ट लिखना होता है ना यहाँ पे हमने, तो बाय परचेजेज अकाउंट। ये क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, क्रेडिट साइड पे लिख दिया। रेफरेंस क्या है, जो अपोजिट है बाय परचेजेज, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो क्रेडिटर ये हमने पोस्ट कर दिए, इसको टिक कर दिया। तारीख देख लें 2009 और मार्च की 8 तारीख है, ठीक हो गया, ये क्रेडिट हमने पोस्ट कर दिया। अब ये है जी, ये वाली ट्रांजैक्शन है, हमें कंपाउंड एंट्री है, उसको हमने पोस्ट करना है। 18 तारीख की है, गौर करना है आपने। क्रेडिटर डेबिट हो रहा है 10,000 से, इसको डेबिट करने वाले 2 पहलू हैं, टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 9800 और 200 मिल के वो भी उसके बराबर 10,000 का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो डेबिट हो रहा है 10,000, क्या रेफरेंस है, अपोजिट पहलू 2 है, एक से ज़्यादा हैं तो वो सारे लिख देने। टू कैश अकाउंट देखें कितना है, टू कैश अकाउंट आ जाएगा 9,800 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट आ जाएगा 200 और तारीख इसकी है 2009 मार्च की 18। तो अब ये 9800 और 200 10,000 और ये वाली साइड भी 10,000। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। अभी इसमें क्या करना है आपने, क्रेडिटर डेबिट हो गया तो इसको हमने ये पोस्ट कर दिया जी, टिक कर दिए। ये दोनों साइड्स तो ऑलरेडी बराबर है, ठीक, ये अकाउंट बैलेंस में है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स जो हैं वो ऑलरेडी इक्वल है, तो नील बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, या आप लिख सकते हैं 0 बैलेंस। ठीक है जी, इस तरह से जब अकाउंट ऑलरेडी बराबर हो तो नील बैलेंस या 0 बैलेंस।
क्रेडिटर आ गया। अब अगला अकाउंट डेटर का है, तो जो 5वां अकाउंट है वो आ जाएगा डेटर का। तो डेटर अकाउंट देखें, डेटर अकाउंट किस तरह से बनाएंगे हम। ये 5वां है, 4 अकाउंट था जी, चौथा क्रेडिटर का, तो 5th वन हो गया जी डेटर का। डेटर इस एंट्री में हो रहा है डेबिट, डेबिट हो रहा है 7,000 से। और रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है टू सेल्स अकाउंट। और ये पोस्ट हो गया, डेटर डेबिट हो गया, इसको टिक कर दिया। तारीख आ गई 2009 मार्च की 18 तारीख है, मार्च 18 आ गई। फिर उसके बाद इस एंट्री में देखें आखिरी में डेटर क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है 7,000 से। इसको क्रेडिट करने वाले दो रुख हैं, दो पहलू हैं, दो अकाउंट्स हैं, सॉरी, इसको क्रेडिट करने वाले दो अकाउंट्स हैं। तो एक कैश है 6,800, एक डिस्काउंट अलाउड है 200। तो वो देखें इम्पैक्ट टोटल 6800 और 200 7,000 का बन रहा है। अब यहाँ पे बाय कैश अकाउंट आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट 6,800 और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट आ जाएगा 200। तारीख आ जाएगी 2009 और मार्च 31। डेटर ये जो है वो हमने पोस्ट कर दिया, तो इसको हमने टिक कर दिया। क्रेडिट जो हो रहा था 7,000 से उसको हमने नोट कर दिया। मार्च 31 ये ऐसे ही तारीख लिख देंगे। और अब आप ज़रा गौर करें, डेबिट साइड 7,000 है, क्रेडिट साइड भी 6800 और 200 ये भी 7,000 है। तो दोनों साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, दोनों साइड्स में कोई फ़र्क ही नहीं, तो बराबर हैं पहले से ही। तो इसके नीचे भी फिर जब बैलेंस लिखेंगे तो लिखेंगे नील बैलेंस या ज़ीरो बैलेंस, कि दोनों साइड्स का कोई बैलेंस नहीं है, नील बैलेंस है, ज़ीरो बैलेंस है। इस तरह से ये अकाउंट बन जाएगा। अब अगले जो अकाउंट्स हैं, एक सेल्स का रह गया, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है और एक डिस्काउंट अलाउड है, फिर वो बनाते हैं। अब देखें ज़रा, छठा अकाउंट बनेगा सेल्स का। ये यहाँ तक हमने पोस्ट कर लिए हुए हैं, 5 अकाउंट बन चुके हुए हैं। तो ये छठा अकाउंट है सेल्स का और इसकी एक ही ट्रांजेक्शन है बस। सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है 7,000 से। और रेफरेंस क्या है, यहाँ पे जो डिटेल्स में अपोजिट आस्पेक्ट आना है, ये क्रेडिट हो रहा है 7,000 से, तो किस वजह से है, बाय डेटर अकाउंट। और तारीख क्या है जी 2009 और मार्च की 18, मार्च 18 ये तारीख आ जाएगी। फिर ये पोस्ट कर दिया हमने, उसके बाद कोई और लेन देन है ही नहीं। क्रेडिट साइड 7,000 है, डेबिट साइड है ही नहीं, तो दोनों साइड्स का फ़र्क 7,000। अब ये बराबर हो जाएंगी। इस 7,000 को कहेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन 2009 और मार्च 31 आखिरी तारीख महीने की, उस पर बैलेंस आ जाएगा। क्रेडिट साइड बड़ी है तो हर अकाउंट के नीचे उसका बैलेंस लिखना है। तो चूँकि जो साइड बड़ी हो जी वो बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस आ गया 7,000। ये अकाउंट कंप्लीट, सेल्स का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब 7वां अकाउंट जो है ये पोस्ट हो गया। तो नेक्स्ट जो अकाउंट आ रहा है वो डिस्काउंट रिसीव्ड का है। 7th अकाउंट डिस्काउंट रिसीव्ड का है, ये अकाउंट हमने बनाना है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट फॉर्मेट ड्रॉन है जी आपके सामने, एक ही ट्रांजैक्शन है। ये क्रेडिट हो रहा है 200 रुपये से, ये कंपाउंड एंट्री से निकालना है हमने, तो ये ज़रा गौर से देखना है। जैसे कैश अकाउंट में सिर्फ 9800 वाला आस्पेक्ट उसमें अमाउंट उठाई थी जो कैश के सामने लिखी हुई, ऐसी डिस्काउंट रिसीव्ड ये क्रेडिट हो रहा है 200 से। और इसको क्रेडिट करने के लिए जो अपोजिट एस्पेक्ट है वो एक ही है, बाय क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर अकाउंट। ये याद रखना है कि उसके साथ जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो नहीं लिखना, हमने अपोजिट लिखना होता है। तो ये खुद क्रेडिट हो रहा है, कैश भी क्रेडिट हो रहा है, तो फिर कैश नहीं आना।
तो जो अपोजिट अकाउंट क्रेडिटर है वो आना था, वो हमने लिख लिया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 है, 2009 और मार्च की 18 तारीख है, ये भी मार्च 18 को बाय क्रेडिटर अकाउंट 200 आ गया। ये डिस्काउंट रिसीव्ड पोस्ट कर दिया, इसको भी टिक कर दिया। तो अब 200 रुपये जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल है, दोनों साइड का फ़र्क 200 है, ये 200 इधर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। तो 2009 और मार्च 31 क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा ये। इसका मतलब है कि क्रेडिट बैलेंस है ₹200, 200 रुपये क्रेडिट बैलेंस है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी बन गया। अब आखिरी अकाउंट रह गया है डिस्काउंट अलाउड का, वो बनाते हैं। सिंपल सा अकाउंट है। कंपाउंड एंट्रीज़ की पोस्टिंग बार बार जो है वो आपने देख लिया, ये आज के लेक्चर में भी इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है, मुझे उम्मीद है ये समझ आ रहा होगा आपको। अब 8वां और आखिरी अकाउंट देखें ज़रा, वो बन रहा है जी डिस्काउंट अलाउड का, वो हमने बनाना है। 8वां अकाउंट है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखें ज़रा डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 200 रुपये से, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 200। कैश अकाउंट इसके साथ डेबिट हो रहा है। जो इसके अपनी साइड वाला अकाउंट है वो नहीं हमने लिखना होता, हमने उसका अपोजिट लिखना है। डिस्काउंट आ गया 200, इसका अपोजिट है टू डेटर आ जाएगा जी, यहाँ पे अपोजिट आस्पेक्ट आ जाएगा टू डेटर अकाउंट। तो 2009 और मार्च 31। अब ये साइड 200 है, ये साइड 0 है, तो पूरा करने के लिए 200 इधर लिखेंगे तो दोनों साइड्स 200 हो जाएंगी जी। बैलेंस कैरी डाउन, तो 2009 मार्च 31 डेबिट साइड बड़ी है, तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा इस खाते का, डेबिट बैलेंस हो जाएगा 200। ऐसे ये जो है वो बैलेंस निकल आएगा। अब देखें रिक्वायरमेंट 3 है ट्रायल बैलेंस ना, तो वो फिर इसके बाद अकाउंट हमने बना लिए हैं सारे, तो भी मैं फिर ट्रायल बैलेंस आपको बना देता हूँ। तो अब देखें रिक्वायरमेंट 3, इसकी रिक्वायरमेंट 3 थी ट्रायल बैलेंस, तो उसकी हेडिंग आएगी मिस्टर अलीज़ ट्रायल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, 2009। जो उस महीने के लेन देन है, तो मंथ एंड के ऊपर हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो मार्च 31 आ जाएगा। 5 कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा कॉलम है अकाउंट्स नेम्स का, तीसरा अकाउंट नंबर का, ये कॉलम है डेबिट बैलेंसेज रुपीज़, ये है क्रेडिट बैलेंसेज और रुपीज़। ये करेंसी पाक रुपीज़ है, तो हम इसलिए रुपीज़ वाली लाइन खाली छोड़ देंगे, उसी में काम करें। फिर ये ज़हन में रखना है कि लेजर था, लेजर के हर लेजर अकाउंट के नीचे या तो डेबिट बैलेंस निकला या क्रेडिट बैलेंस निकला, और कुछ इस क्वेश्चन में हमने देखे कि नील बैलेंसेज भी निकले। अब उनको कैसे पोस्ट करेंगे? पहला अकाउंट कैश का है, तो इसका डेबिट बैलेंस था 77,000, उस अकाउंट के नीचे लिखा हुआ है, तो वो जो बैलेंस लिखा हुआ है हर खाते के नीचे वो हमने रेलेवेंट कॉलम में पोस्ट कर देना है। दूसरा अकाउंट कैपिटल का, क्रेडिट बैलेंस आ गया 80,000। तीसरा अकाउंट परचेजेस का, डेबिट बैलेंस आ गया 10,000। चौथा अकाउंट क्रेडिटर का, तो नील बैलेंस है तो डेबिट में भी डैश लगा देंगे, क्रेडिट में भी डैश लगा देंगे। पांचवा अकाउंट आ गया डेटर का, तो नील बैलेंस है, ज़ीरो बैलेंस है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम्स में डैश लग जाएगी। छठा अकाउंट आ गया सेल्स का, क्रेडिट बैलेंस है 7,000। सातवां अकाउंट आ गया डिस्काउंट रिसीव्ड का, ये भी रेवेन्यू है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस है 200। और आठवां अकाउंट आ गया डिस्काउंट अलाउड का, ये वैसे भी एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है इसका 200। अब ज़रा टोटल करें 87,200 और ये साइड भी 87,200। तो दिस इज़ प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, कि इसका मतलब है कि हमारे रिकॉर्ड्स अरिथमेटिकली एक्यूरेट हैं, सभी तौर पर दुरुस्त हैं। डेबिट बैलेंसेज में से हमेशा आपको एसेट्स या एक्सपेंसेस मिलेंगे और क्रेडिट बैलेंसेज में आपको लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ मिलेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। आप लोगों को यहाँ से अच्छी तरह से पूरी उम्मीद है मुझे कि हमने इतने क्वेश्चंस किए हैं कि हर तरह का कॉन्सेप्ट, हर तरह की एंट्री हमने पोस्ट करके देखी है। आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो गई होंगी। इनको
अच्छी तरह से समझें, लेक्चर्स की करें प्रैक्टिस। और अगर ये लेक्चर्स आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।